माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्लैट बैंड कॉलर को 3 मुख्तलिफ तरीके से कैसे कट किया जाता है। तो वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने एक डबल फोल्ड में बुकरम पेपर लिया है जो कि मैंने अंदाज़न लिया है। यहाँ पे 5 इंच इसकी डबल फोल्ड में चौड़ाई है, मतलब ओपन करके ये 10 इंच है और लंबाई में ये 8.25 इंच है। इस पेपर पे मैं आपको फ्लैट बैंड कॉलर कट करने का एक तरीका सिखाऊंगी। इसके बाद मैंने ये रफली एक पेपर लिया है, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, बुकरम का पेपर लिया है। ये मैं आपको अभी कट करके दिखाऊंगी कि इसमें आप ये तकरीबन 8.25 इंच इसकी डबल फोल्ड में मैंने चौड़ाई ली है और लंबाई में मैंने कोई नहीं ली है। अभी बुकरम का पेपर है, इसमें भी कट करेंगे हम। और तीसरा तरीका समझाने के लिए मैंने, वैसे तो मैं आपको नॉर्मली शॉर्टकट में भी समझा सकती थी, लेकिन चूंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना है इसलिए मैंने ये 2 फैब्रिक लिए हैं और इसको मैंने डबल फोल्ड में रखा है। और ये भी इसकी चौड़ाई 8 इंच इसकी चौड़ाई बन रही है और लंबाई में ये भी मैंने अंदाज़न लिया है। ये मान लें कि कमीज़ का अगला हिस्सा है और ये कमीज़ का पिछला हिस्सा है। तो इस पर फिर मैं आपको कटिंग करने का तीसरा तरीका सिखाऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला तरीका है फ्लैट बैंड कॉलर का, जो कि मेरे ख्याल से सबसे इजी है और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी जा रहा है कि फ्लैट बैंड कॉलर जो है वो आसानी से किस तरीके से कट किया जाता है। इसमें पहले एक राउंड नेक बनाया जाता है, जिस तरीके से हम आम कोई भी राउंड नेक बनाते हैं। राउंड नेक बनाने के बाद उसको सेंटर से कट करके जोड़ के फ्लैट बैंड की शेप दी जाती है। राउंड नेक बनाने के लिए वही हम जो बॉक्स बनाते हैं, इस तरीके से बॉक्स बनाया जाता है। और इसके बाद जो राउंड वाली एक शेप होती है नॉर्मली, जो कि हम पीछे बहुत सारी वीडियोस में राउंड नेक कट करना सीख चुके हैं। और नीचे से यहाँ पे मैं 1 इंच पे निशान लगा लूँगी, जो कि मैं कटिंग मार्जिन दूँगी। अब यहाँ पे मैंने ये निशान 3 पे क्यों लगाया है और ये निशान मैंने नीचे से 1 इंच पे क्यों लगाया है, इसको समझाने के लिए ये वाला जो निशान है ये आपने इतना लगाना है जितना आपने शर्ट में जो हाला कट करते हैं ना बैन के लिए, इस तरीके से हम शर्ट में कट करते हैं हाले को जिसमें हमें बैन लगाना होता है। उस हाले की जितनी भी चौड़ाई होगी ना, वो चौड़ाई आपने यहाँ पे रखनी है। मतलब अगर आप शर्ट में बैन लगा रहे हैं और आपने शर्ट में कट की है 3 इंच, तो यहाँ पे आपने 3 इंच पे निशान लगाना है। अगर आप शर्ट में ये जो हाला है ये आप 2.5 इंच कट कर रहे हैं, तो आपने ये भी 2.5 इंच, यहाँ पे भी 2.5 इंच का निशान लगाना है। अगर शर्ट में आप 2 इंच कट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपने 2 इंच पे लगाना है। मैं 3 इंच के हिसाब से आपको कट करना बता रही हूँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से वही मैंने एक राउंड नेक की शेप दे देनी है, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1.25 पे एक निशान लगा लूँगी। हल्के से यहाँ पे मैं गुलाई दूँगी जैसे राउंड नेक को हम देते हैं। इसके बाद यहाँ पे 1-1 इंच, जो नॉर्मल हम जितने भी नेक बना चुके हैं उसमें राउंड नेक का जो भी तरीका होता है प्रॉपर, उस तरीके से हम इसकी अब कटिंग करेंगे। इन निशानों को मैंने आपस में इस तरीके से मिला लिया। यहाँ पे अरेब ज़रूर कट कर दीजिएगा, बाकी सिलाई का मार्जिन यहाँ पे मत दें। ये आपके पास इस तरीके से एक राउंड नेक कट करके रेडी हो जाएगा। अब आपने इससे फ्लैट बैंड किस तरीके से बनाना है, वो आपने इस तरीके से बनाना है कि यहाँ पे आपने इसका जो नेक का सेंटर होगा इसको अपने यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद इसके इस तरीके से 2 पीस होंगे। जैसे कि आपने राउंड नेक को सेंटर से कट कर लिया है, अब आपने इसको इस तरीके से बिछा देना है और इसको इस तरीके से बिछा देना है। ये अब आपके पास फ्लैट बैंड की कटिंग आ गई। अब आपको जितना भी फ्लैट बैंड चाहिए वो आप अपने शर्ट का जो हाला है उससे मेजरमेंट करेंगे और उसी हिसाब से फालतू जो बुकरम है वो आप इधर से कट करेंगे। तो अब आपको जितना भी फ्लैट बैंड का रेडी साइज चाहिए उस हिसाब से आप इसको कट कर लेंगे। तो मान लें कि आपको डबल फोल्ड में 9 इंच और ओपन करके कुल आपको 18 इंच कॉलर चाहिए, तो आपने 9 इंच पे इस तरीके से रख लेना है और इस तरीके से आप इंची टेप को इसके साथ घुमाते जाएंगे।
तो यहाँ पे आपका 9 इंच आ जाएगा। और इसके बाद आपने थोड़ा सा छोड़ना है, ये आपने क्यों छोड़ना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने कट कर लिया। तो अब आपने इसका जो शाइनिंग वाला एरिया है इस तरीके से नीचे रखना है, और इसका जो शाइनिंग एरिया इस तरीके से नीचे रखना है, और ये जो हाफ इंच थोड़ा सा आपने मार्जिन दिया था इसको आपने यहाँ पे जोड़ देना है। इस तरीके से अब आपका जो फ्लैट बैन है वो रेडी हो गया है। एक तरीका तो फ्लैट बैन कट करने का ये है जो कि बहुत ही इजी है। अब हम सीखेंगे फ्लैट बैन कॉलर कट करने का दूसरा तरीका। उसके लिए आपने इस तरीके से, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में बुकरम पेपर लिया है जो कि मेरे पास 8.25 इंच डबल फोल्ड में है। यहाँ पे मैंने अरेब पार्ट कट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने निशान लगाना है 3 इंच का। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 3 इंच का निशान मैंने क्यों लगाया है, और यही निशान हम नीचे तक लगा लेंगे। अब जितना मेरा ये वाला हाला होगा 3 इंच, उतना ही मैंने यहाँ पे निशान लगाना है। और ये हर जो भी साइज़ का नेक काटेंगे ये वाला बॉक्स आपने सेम ऐसे ही बनाना है। जितना आपका शर्ट का हाला होगा, अभी मेरी शर्ट का हाला जैसे कि 3 इंच है, तो ये वाला निशान भी मैं 3 इंच पे लगाऊंगी, और 3 बाय 3 का मैं एक बॉक्स बना लूँगी। इसके बाद यहाँ से हम हल्की राउंड की शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद जहाँ पे हमारा 9 इंच कंप्लीट हो रहा है वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने 1-1 इंच ऊपर निशान लगा लेना है। अब हम इन निशानों पे कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास दूसरे तरीके से जो मैंने अभी आपको सिखाया है, इस तरीके से फ्लैट बैंड कॉलर कट करके रेडी है। अब हम सीखेंगे यही फ्लैट बैंड कॉलर जो है तीसरे तरीके से किस तरीके से कट किया जाता है। अब तीसरा तरीका सीखने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 फैब्रिक लिए हैं जो कि मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पे रख लिए हैं। तो यहाँ हम नेक की कटिंग करेंगे 3 इंच पे, और ये वही नेक है जिसमें मैं आपको कॉलर कट करते हुए कह रही थी कि हमारा नेक या हमारा हाला इतना है, वो मैं इसी चीज़ का जिक्र कर रही थी। और यहाँ पे नेक की गहराई भी, अगर आपकी ये चौड़ाई 3 इंच है तो यहाँ पे आप 3.5 या 4 रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच रख लूँगी, और यहाँ से भी मैं 3 इंच पे निशान लगा लूँगी। ये हमारे फ्रंट नेक की गहराई है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक राउंड शेप दे दूंगी। अच्छा, आपने फ्लैट बैन के लिए बिल्कुल बाकायदा आपने राउंड नहीं देना होता, थोड़ा सा राउंड आप दिया करें क्योंकि ये फिर ज़्यादा अच्छी लुक इसकी आती है। अब हम इसको कट कर देंगे, बैक पार्ट को अलहदा करके हम फ्रंट पार्ट को यहाँ से कट करके ये जो नेक है इसका ये वाला पार्ट हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम सेम यही जो फ्रंट हमने नेक कट किया है इसको बैक पार्ट पे रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये निशान हमने इस वजह से लगाया है कि हमें बैक हाला भी इतना ही चाहिए। ये देखें यहाँ पे 3 इंच पे निशान लग गया, और यहाँ आपने हल्की सी आपने कटिंग देनी है जो कि तकरीबन 2 सूत जितनी हो, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देनी। अब हम वही बुकरम पेपर लेंगे जो हमने पहले यहाँ पे एक नेक कट की है इसमें फ्लैट बैन, इसी बुकरम पेपर का वही साइज़ है। अब हम यहाँ से फिर से अरेब कट कर लेंगे। अरेब कट करने के बाद इसमें भी हमने वही करना है कि 3 बाय 3 का बॉक्स बनाना है।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी आपकी 2-3 चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूँ। ये इस तरीके से लंबाई में है, इसका ये वाला पार्ट बंद है। बंद पार्ट ये वाला है और ये ओपन साइड है, ये भी ओपन साइड है, ये भी ओपन साइड है। ये 3x3 का बॉक्स हमने इस वजह से बनाया है क्योंकि हमने शर्ट पे हाला जो है वो 3 इंच कट किया है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पीस था जो कि हमने बैक नेक का काटा है, ये हम इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। इस तरीके से रखने के बाद अब हम ये फ्रंट वाला पीस लेंगे और फ्रंट पीस में ये वाला जो हिस्सा है मैं आपको यहाँ पे निशान लगा देती हूँ। ये हमारा ऊपर ऐसे कंधे से मैंने निकाला था इस तरीके से, ये वाला हिस्सा, ये वो वाला हिस्सा है, ये गुलाई जो हमने दी थी ये वो वाला हिस्सा है। अब हमने ये जो कंधे पे लगाया था ये हमने इस तरीके से ले लेना है यहाँ पे, और इस तरीके से इस नेक को बहुत ही आराम से बिछा देना है। बिछाने के बाद अब हमने इस फैब्रिक के तमाम साइड पे डॉट डाल लेने हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके इसकी गुलाई का। अब हमने इन दोनों को उठा लेना है। उठाने के बाद हमने यहाँ से 2 सूत ऊपर एक और निशान लगा लेने हैं। जब आप अपनी नेक की इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं तो ये जो 2 सूत का निशान है ये आपने लाजमी लगाना है। अब आपको जितनी भी बैन की चौड़ाई चाहिए उतने पे आप निशान लगा लें। जैसे मुझे 1 इंच चाहिए तो मैं 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस नेक की हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है और यहाँ से। तो इस तरीके से कट किया हुआ बैन जो है ये हमारे सामने, ये आपके सामने मैंने रख दिया है, जो कि मैंने शर्ट के हाले के हिसाब से कट किया है। तो यहाँ मैंने आपको 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से फ्लैट बैन कॉलर की कटिंग करने का तरीका सिखाया है। अब यहाँ पे मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ। ये एक तरीके से मैंने कट किया था, ये देखें। ये मैंने दूसरे तरीके से, और ये तीसरे तरीके से, ये देखें। ये मैं वो देखें ऐसे लूज़ लूज़ करके रख रही हूँ, मैं कोई खींचातानी नहीं कर रही इसके साथ। ये देखें, तीनों तरीके से 3 अलग-अलग तरीके थे लेकिन तीनों तरीके ही आसान थे और तीनों तरीक़ों से कॉलर कटने के बाद उनका साइज़ बिल्कुल सेम आया है। और इसमें कोई आपको जो भी इस तरीका इसमें आपको आसान लगता है आप उस तरीके से कट करें, रिज़ल्ट आपको सेम मिलेगा। ये मेरी एक सिस्टर का कमेंट था कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलर जो है उनकी कटिंग करना सिखाएँ। तो आज मैंने एक कॉलर को 2-3 तरीक़ों से कट करना सिखाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं मज़ीद टॉपिक भी लेके आऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।